जी जी। गुरु जी, हम ये पूछना चाहते थे, हम लोग समझते हैं कि भाई जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं उसका प्रताप और पुण्य हमको इसी जीवन में मिलता है। पर कई बार जैसे अभी हमने आपकी वीडियो देखी थी, छोटा सा बच्चा पीड़ित था, आपने बताया कि वो पूर्वज के वो है, तो हमको ऐसे क्या कर्म करने चाहिए जो हम आगे के लिए सही रहे और पीछे का बहुत कुछ अच्छा हो सुंदर, जाए। बहुत सुंदर। देखो, इतना तो पता है कि हम लोगों का कोई नया जन्म नहीं है। हम बहुत काल से कई योनियों में जाते रहे। जैसे एक छोटा बच्चा जो प्रकट हो रहा है, उसको आप ऐसे कीजिए तो उसको ये पता है ये भयावह दृश्य है, वो रोने लगता है। ऐसे कीजिए, वो हंसने लगता है। मतलब इसको पूर्व से ज्ञान है कि ये भयावह है और ये प्यार भरा है। और उसको जब हम जैसे दूध की बोतल लगाते हैं, वो चूसने, मतलब इसको खान पान का भी अभ्यास है। इससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में स्मृति परायण रहा है। ये कोई नया जीव नहीं है। शरीर नया मिला है, अंगों का भी विकास नहीं हुआ, तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ, पर है वो। अब कोई बच्चा गर्भ में जैसे नष्ट हो जाता है, कोई बच्चा गर्भ के बाहर विशेष रोगों से, अब तो कोई उसका कर्म तो बना नहीं ना। इसका मतलब है, अब यह ज्ञानी लोग माने ना माने, उनके ना मानने से पूर्व में किया हुआ कर्म ही, उससे जो भाग निकाला जाता है वो दो भाग होते हैं। एक होता है शुभ और एक होता है अशुभ। शुभ का फल, जैसे एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ, जन्म से ये सब सुविधाएं। एक आदमी ऐसे दरिद्र घर में पैदा हुआ, अब ये जो हुआ उसके कर्म पूर्व के कर्म से है ना। अब हमको ऐसा कर्म करना है, जो आपने प्रश्न किया, कि हमारा आगे भी अच्छा रहे और पीछे का सब मिट जाए। वो है भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर स्मरण करना। भगवान के मुख से भगवान कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। वर्तमान के ही पाप नहीं कहे, सर्व शब्द कहा है। सर्व माने पुराने, आगे और अभी के। ये बहुत बढ़िया बात मिली। अहम त्वाम, और भगवान सत्य है, भगवान कभी झूठा नहीं बोलते। वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं पवित्र करूंगा, सब पापों से तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। बस तुम एक बात कर लो, मेरा आश्रय लेकर के नाम जप करते हुए ये निर्णय करो कि जितना हमसे बन सकेगा अब हम पाप नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे कि हमसे जो गलतियां होंगी नहीं करेंगे। अगर भूल से हो जाती है तो प्रभु से क्षमा करें। भूल और जानकर करना, इसमें अंतराय होता है। अब जैसे कुछ बातें ऐसी जो विवश कर देती है, हमारे बस में नहीं रहते, वो भगवान अंदर बैठे थे। और कुछ होती है संकल्प करके, सोच करके ऐसा किया जाए, उसका विशेष दंड मिलता है। तो हम अगर भगवान की शरण में होकर नाम जप करें तो पूर्व के सारे पाप न, अगर नष्ट ना होते होते तो हमारा कल्याण कैसे होता, फिर हमें भगवत प्राप्ति कैसे होती, फिर हमें भगवदानंद कैसे मिलता। तो अब वो इतना है ये तो हमें पता नहीं है। अब मान लो थोड़ा हम नाम जप किया और फिर हमें कष्ट आ रहा है, तो हमें लग रहा है नाम जप कोई फायदा नहीं कर रहा। नहीं भाई, बहुत हिसाब किताब है, उसका नाश होने में समय लगेगा। इसीलिए सूत्र लिखा है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक, सत्कार माने आदर पूर्वक नाम जप किया जाए तो सब कुछ ठीक कर देगा। नाम जप करते हुए भगवद आश्रित रहो, सब सुधार देगा, सब मंगल कर देगा। तो थोड़ा विवेक रख के धैर्य पूर्वक आए हुए कष्ट को सहे, आगे की खेती न बिगड़ने पावे, आगे की फसल अच्छी हो तो हम सुखी हो जाएंगे। आशीर्वाद।